सब्सक्राइब कीजिए आरबीसीएम न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमांडर जो हैं वो उनकी मुलाकात होगी। उनका जो वेस्टर्न कमांड है चाइना के 5 कमांड्स में से सबसे बड़ा जो कमांड है चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का, वो उनका वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न कमांड। और फिर वेस्टर्न कमांड के अंदर जो उनकी जो बर्री फौज है, यानी वेस्टर्न कमांड जो है उसमें एयरफोर्स भी है, उनकी नेवी भी है, उनका वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड सिंपल सा रखा हुआ उन्होंने, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड। तो उनका जो वेस्टर्न कमांड है, उस वेस्टर्न कमांड के जो बर्री, पूरी कमांड में तो एयरफोर्स का नेवल है ना, जो बर्री फौज के जो हेड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल उनके जू क्विंगलिंग, अगर मैं उनको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो उनकी मुलाकात होने जा रही है लेफ्टिनेंट जनरल हरगिंदर सिंह के साथ, जो कि 14वीं कोर के सरबराह हैं। और ये मुलाकात होने जा रही है इस इंटेलिजेंस फेलियर नंबर 1, नंबर 2 बदतरीन डिप्लोमेटिक फेलियर। और डिप्लोमेटिक फेलियर जो है वो दो तरफा भी, चाइना के साथ भी, क्या आप वहां गए। और ये एक दिन का मामला नहीं है, ये 72 साल तारीख पीछे लेकर आ रहे हैं ये तनाज़े। ये बरतानवी राज के तनाज़े हैं, जो आप जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी पे आ जाएं और फिर वाजपेयी जी पे आ जाएं और राजीव गांधी पे आ जाएं और अटल बिहारी वाजपेयी पे आ जाएं और फिर आखिर में मोदी जपियां मारे, तमाम दो तरफा डिप्लोमेटिक फेलियर मुकम्मल। उसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर। उसके बाद आप अपने पड़ोसी की स्ट्रेटेजी, जिससे लड़ने चले पूरी दुनिया में, आपको पता ही नहीं कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। आप जो टेक्टिक्स हैं उसमें फंसे हुए हैं। हम भी फंस जाते हैं टेक्टिक्स में। टेक्टिक्स और स्ट्रेटेजी जो है बेसिक बुनियाद, मैं इस तरह से जरा और समझाऊं कि जैसे स्ट्रेटेजी बड़ी पिक्चर, बड़े आप देखें, ये साउथ चाइना सी है, ये जो है ये पैसिफिक है, ये बड़े बड़े लेवल पे आप देख रहे हो। ये आप गली मोहल्ले में आप कहेंगे यार ये पूरे मैं शहर को देख रहा हूँ, या मैं एक पूरे एक छोटे से इलाके का मैं नाजिम हूँ, या पूरे शहर का हूँ, या पूरे मुल्क का हूँ, या किस तरह से। ये है कि आप टेक्टिकल लेवल पे चले जाएं कि 4 बजे की खबरों में क्या चीज़ चली है, तो 5:30 बजे क्या चली है, तो खुश हो रहे हैं मोदी साहब भी। हमारे यहाँ भी ये थिंकिंग पाई जाती है, बेशुमार अमेरिका में भी यही है। खबरें, अच्छा कौन से चैनल पे क्या बात हुई है, क्या जुमला कहा गया है, छोटी पिक्चर। एक होता है ये टेक्टिकल, एक होता है स्ट्रेटेजी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी। चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है उसको इंडिया पड़ोसी के तौर पे, जिससे आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपने इंडो पैसिफिक कमांड बनवाई है अमेरिकन के साथ, जिसके साथ आपने डाला है, वेपन्स खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से, और आप 36 इंच का सीना चौड़ा करके तमाम दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि जो वक्त आएगा तो हम यहां अगला हम ही है ना, इमर्जिंग एशिया का मतलब इंडिया है, मतलब एशिया जो है वो इंडिया बन गया, दुनिया कह रहे हैं एशिया जो है वो चाइना है, नहीं हम है। अच्छा आप कूद गए बीच में 36 इंच के सीने के साथ। डिप्लोमेटिक फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, तमाम लेवल के फेलियर्स। और जो मैं कह रहा हूं डिप्लोमेटिक फेलियर, तो बायलेटरल भी और आलमी भी। आपने ऑस्ट्रेलिया को फोन कर रहे हैं आप, अच्छा आप कह रहे हैं जी बरतानिया, अच्छा वो अपने रोलर बॉम्ब फंसे हैं, गल्फ कंट्रीज अपने रोलों में फंसी हुई हैं, तो टोटल डिजास्टर, टोटल देखिए ना, फ्लैट। देखिए ना टीवी पे बैठ के वहां पे चीख रहे हैं, शोर टेक्टिकल है ना, आज देखो कितना अच्छा हो गया, एक आएगा वो बोल रहा है वो ऊंची आवाज करके। वो चाइनीज ने 60 किलोमीटर की जमीन इनसे छीन ली है। अब सवाल यह है कि कमजोर सतह पे जाके, कमजोर लेवल पे, यानी वो आपसे एक ही बात पूछेंगे कि ये आपने हम दोस्ती चाहते हैं, हिंदो चीनी भाई भाई। अच्छा जी, तो ये आपने इंडो पैसिफिक किस लिए बनाया था? ये आप चंद रोज पहले तक ये वुहान वायरस और ये सारी क्या बकवास कर रहे थे? ये आपने जो है ये ताइवान के ऊपर और इसके ऊपर ये कर क्या रहे थे आप? और फिर 5 तारीख को आपने ये जो आप लेकर आए थे अपना कानून कश्मीर के वाले, लद्दाख में आप क्या करना चाह रहे थे? देखिए 5 तारीख को भी झड़प हुई, आपको पता है 5 के बाद भी झड़पें हुई हैं। उस जमाने में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना की झड़पें हो रही हैं इंडियन फौज के साथ, और चाइना इस मामले को, चाइना और पाकिस्तान लेके गए। पाकिस्तान पीछे था, जाहिर है, चाइना ने इसको मूव किया। लेकिन बात यह है कि उसमें क्या मकसद किया आपका? अब जनाब वो
चाइना की जो पॉलिसी है वो अब तक लोग, पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना कि वो चाइना जो है वो खामोशी से, आराम से, मैंने कहा ना कि वो नज़रअंदाज भी करते हैं चीज़ों को। वो इंडो पैसिफिक बन रहा है। अच्छा जी, उन्होंने इंडो पैसिफिक जब ये अनाउंस कर रहे थे 36 इंच के सीने तो छातियाँ, तो उसके बाद वो जनाब उस ज़माने में वो एशियन कॉन्फ्रेंसिस में वो शरीक हो रहे हैं, वो सारी कमांड बन रही है। जी जिनपिंग जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं उन मुल्कों के, वो ताइवान भी जा रहे हैं, वो हांगकांग भी जा रहे हैं, वो जो है इंडिया भी आ रहे हैं, यहाँ से वो भी उनसे मिल रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, नाच रहे हैं, फुदक रहे हैं, वेपन्स खरीदे हैं, असला। ये इतना जो असला खाना, कबाड़ खाना इन्होंने खरीदा है, ये क्या कबाड़ खाना इन्होंने पाकिस्तान के लिए खरीदा हुआ है? भाई आप इंडो पैसिफिक, आप पैसिफिक में क्यों डाला है? अमेरिका के साथ क्यों डाले हैं पैसिफिक में? आप सेंटकॉम में क्यों नहीं आते आप? इसलिए कि आपको खड़ा किया है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट। अब जब वक्त आया है तो आप जाके 60, आप ताइवान को खाक बचाना है आपने, और भाई हांगकांग को आपने खाक बचाना है। आप जो हैं ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया से बात हो गई वर्चुअल, अच्छा जी हम यूएन में सीट मिलती है, वो सीटें सबको मिलती है, पाकिस्तान को भी मिल जाती है बारी बारी। ये जो उनका मीडिया बोल रहा है ना सीट मिल गई यूएन में, ये जिसको आप नॉन परमानेंट सीट्स कहते हैं, तो बहुत सारे अफ्रीकी मुल्कों के पास, सबके पास होती हैं, आती रहती हैं फिर। अच्छा टाइम आया अब जनाब, तो कर्नल लेवल पे डायलॉग फेल, ब्रिगेडियर लेवल पे फेल, मेजर जनरल लेवल पे फेल, लेफ्टिनेंट जनरल जा रहे हैं वहां पे, और वहां पर क्या जाकर वहां से मुकम्मल, अगर अपनी डी एस्केलेशन मत कहें, डी एस्केलेशन का मतलब है तनाव कम हो गया, पागल ना बनाएं लोगों को। ये बताएं कि क्या आपके 36 इंच के जो सीने हैं उन्होंने, छातियों ने जाकर मोदी ने अपना 60 किलोमीटर वापस लिया है या ले गया चाइना? ये बताएं। डी एस्केलेशन का तो मतलब आपको पता है वो खबर क्या लगाई है वहां के मीडिया ने कि एलओसी के ऊपर से अपनी फौजें मूव करनी पड़ रही हैं। वो जरा दिखाएंगे प्लीज, एलओसी के ऊपर से, ये जरा इसको बड़ा कीजिएगा। ये इंडियन मीडिया क्या बताया? आर्मी सेंड्स रीइंफोर्समेंट फ्रॉम कश्मीर टू लद्दाख। ओ फौजी कम पड़ गई है, ओ फौजी नहीं है, इधर से यहां पर बिल्डअप कर रहे थे, यहां से भेजने पड़ गए इनको, ये इनका मीडिया बता रहा है। वो बात ये है कि कल डी एस्केलेशन, क्या मतलब है डी एस्केलेशन का? तनाव में कमी। अच्छा वो जमीन खा गए आपकी, और आप पूरी दुनिया में पहले चुगलखोरियां भी की है ना बीच में। वो 2 दफा ट्रम्प से बात हुई है, एक दफा पोम्पियो की बात हुई है, राजनाथ से। डॉक्टर साहब क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं सॉरी, उसकी एस्पर की, मार्क एस्पर की पहले राजनाथ से बात हुई है, ठीक है ना, राजनाथ से उसकी मोदी की ट्रम्प से बात हुई है, और कहते हैं कि जी हम जो है वो, मोदी कह रहे हैं कि वो G10 G11 बना लेंगे, हम आपको ये करेंगे फलां करेंगे। वो धबड़धूस जलील होने के बाद आखिर में वो बाकी मुल्क कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानते रशिया को, हम तो नहीं मानते, मैं G11 G12 बना दूंगा। ट्रम्प कह रहे हैं अपने मुल्क में खाना जंगी हो रही है। लेते हैं डॉक्टर साहब वापस आके। ये इतना अफसोस हुआ है ये मोदी और इन लोगों ने जहां पर ले जाके भारत को खड़ा किया है ना। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे फेल्ड स्टेट की तरफ। अब देखिए ना, फेल्ड मतलब